नमस्कार, संडे स्पेशल बड़ी खबर के साथ मैं हूं दीपक कुमार। सीआरपीएफ के एक जवान के वायरल वीडियो ने सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। भोजपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के एक छोटे से गांव नरगदा का रहने वाला पंकज मिश्रा, जो सीआरपीएफ के 221 बटालियन में कार्यरत है और फिलहाल पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में पोस्टेड, सुकमा में अपने साथियों के शहादत के बाद जिस तरह से उसका दर्द छलका और उसने सरकार पर सवाल खड़े किए, उसने अब सरकार और बटालियन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जवान के सवाल, परिवार का डर और सीआरपीएफ की हकीकत, हम आपको दिखाएंगे पूरी कहानी। देश की खातिर जान को हथेली पर लेकर घूमने वाले जवान कभी शिकायत नहीं करते, लेकिन सुकमा में जो कुछ हुआ उसने सीआरपीएफ के जवान पंकज मिश्रा को हिलाकर रख दिया। ये घटना एकाएक हुआ और 300 नक्सलियों ने हमला किए और बहुत दुखद की बात है कि उसमें महिला ब्रिगेड, जिसने 200 महिलाओं की फौज थी नक्सलियों की, और उन्होंने अटैक किया और हमारे 24 जवान मारे गए और 74 बटालियन के शहीद हो गए। सुनने में आ रहा है, खबर आ रही है कि डीजी साहब और कोई साहब सुकमा में जा रहे हैं मिलने के लिए। मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि साहब, वहाँ मिलने से कुछ फ़ायदा नहीं है। वहाँ जाइए और डायरेक्ट 1-2 बटालियन नहीं, 20-25 बटालियन भेजिए और वहाँ जाके ऑपरेशन करवाइए। जिस तरह से 300 ने उन्होंने भेज के हमारा ऑपरेशन बर्बाद किया है, हमारा आरोपी को बर्बाद किया है, उस तरह से उनको जाके पूरा सुकमे को छान बगाड़िए। भोजपुर के शाहपुर थाना इलाके के छोटे से गांव नरगदा के रहने वाले पंकज मिश्रा सीआरपीएफ के 221 बटालियन के जवान हैं। पंकज फिलहाल पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में पोस्टेड हैं। सुकमा के बाद उनका दर्द छलका और उन्होंने कुछ सवाल खड़े कर दिए। गृह मंत्री से सवाल, जो राजनाथ सिंह जी, आप एक अच्छे नेता नहीं साबित हो रहे हैं। आप ही के राज्य में सीआरपीएफ वहाँ लाठी खा रही है, आप ही के राज्य में सीआरपीएफ शहीद जवान हो रहे हैं। और ये मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को भी कि यही सीआरपीएफ जवान अमित शाह और तमाम वीआईपी नेताओं को XYZ की कैटेगरी की ड्यूटी दे रहे हैं। अब आप लोगों को ये भी बताता हूँ कि राजनाथ सिंह जी, हमने आपको और भाजपा को वोट नहीं दिया, हमने मोदी को वोट दिया है। मोदी को वोट दिया है और आप जैसे लोग मोदी को सही नहीं बता रहे हैं और उनके को सही डिसीजन नहीं दे रहे हैं। राजनाथ सिंह जी, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आपको थोड़ी सी भी शर्म हो तो आप शहीदों के जवानों के लाश को श्रद्धांजलि मत दीजिए। आप शहीद के परिवार के घर में जाके एक बार मिल लीजिए, वहां पे श्रद्धांजलि दीजिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। रक्षा विशेषज्ञों से सवाल, रक्षा विशेषज्ञों, ये आप ही टीवी पे आके मीडिया के सामने बहुत अच्छे बातें बोले कि उनका ट्रेनिंग ढीला है, उनका ये काम ठीक नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, आपके जवान को जब पाकिस्तानी सर काट के ले गए थे तब आप कहाँ थे? आपके पठानकोट एयरबेस पे जब हमला हुआ था तब आप कहाँ थे? इंटेलिजेंस आपकी कमी है तो हमारी भी कमी है, और कमी कहाँ है इसकी जांच तो करवाओ। मीडिया से सवाल, मीडिया भाइयों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग, विशेषकर आप लोग, इन जवानों की समस्या को किसी रक्षा विशेषज्ञ उच्च अधिकारी को बुलाने की जरूरत नहीं है। आप सुकमा या किसी भी छत्तीसगढ़ के वहाँ के जवानों से पूछिए कि वो समस्या क्या है। वहाँ के जवान ही बताएंगे कि कमी कहाँ थी, तब जाके होती है। रोड बनवाए छत्तीसगढ़ सरकार, सारा से रेल छत्तीसगढ़ सरकार, और जवान शहीद हो जाए। देशवासियों से सवाल, प्यारे देशवासियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग देश के जवानों को दर्द समझिए और सोचिए कि कहाँ कमी है। कि जवान आज स्कूल खुलते ही, कश्मीर में स्कूल खुलते ही पूरे स्कूल के गुट जितने छात्र थे सब सेना के जवानों पे हमला कर दिए। और वही आज ही देखिए कि आज यहीं पे सुकमा में हमारे कैजुअलिटी हो गई, और जब कैजुअलिटी हो रही है तो हमारी हो रही सीआरपीएफ के।
जवानों से सवाल। जवानों को मैं सख्त हिदायत दूंगा कि आप लोग आवाज नहीं उठा रहे हो ना, इसी का परिणाम है। और ये सोच रहे हो कि छोड़ो वो गया सब मरेगा, वो सब मरोगे, एक एक दिन सब मरोगे, और फिर मत बोलना कि क्या कमी रह गई। पंकज का वीडियो वायरल होने के बाद जो कुछ हुआ उसने जवान के परिवार को ही दहशत में ला दिया। जवान ने फोन पर अपने भाई को जो कुछ बताया वो किसी भी सूरत में सुकमा के दर्द से कम दर्दनाक नहीं था। मेरे भैया से 4 बजे शाम को गुरुवार को बात हुआ था। उसके बाद भैया बहुत डरे हुए थे, बोल रहे थे कि हमसे कोई भी काम करवा रहे जबरदस्ती। हम वीडियो जो जारी किए हैं तो उससे हमको डर लग रहा है कि हमसे कुछ भी एनकाउंटर कर दिया जाएगा, या तो हम जेल में बंद कर दिया जाएगा, या तो हमको बाहर निकाल दिया जाएगा। उसके बाद बोल रहे थे कि हमको ज़बरदस्ती जूता पॉलिश और खाना जो होता है सब जा कर के गंदा काम करवाया जाता है। हमसे नहीं होगा ये सब। हम आवाज़ उठाए हैं तो हमारे ऊपर उच्च अधिकारियों ने पूरा प्रेशर डाला हुआ है। जवान के साथ ऐसी ज्यादती छाती को छलनी करने के लिए काफी है। लिहाजा पंकज के पिता ने सीआरपीएफ और सरकार से माफी मांग ली। उनके बेटे ने सच्चाई बयान की है, लेकिन सच्चाई की कीमत चुका रहे बेटे की जान से बढ़कर एक बाप के लिए और क्या हो सकता है। मैं ऑफिसर सीआरपीएफ के ऑफिसर से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरा बच्चा जो है अभी कम उम्र का और जो है नासमझ है, उसको जो है उतना समझदारी नहीं है। ऑफिसर से जो है कम ही उम्र का न है, तो मैं ऑफिसर से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि उसके जो है गलतियों पर नज़रअंदाज करके, अगर किसी तरह का गलती किया हो तो उसको माफ़ करके, मैं उसके तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ करके उससे फिर से जो है सीआरपीएफ का वर्क जो है कराया जाए, ताकि वह तनावग्रस्त न रहने पाए। जवान की मां की आंखों के आंसू सूख नहीं रहे हैं। पंकज कोई भी टेंशन वाली बात अपनी मां को नहीं बताता। ऐसे में अपने लाल की चिंता मां की आंखों में साफ नजर आती है। मेरे कर देता था, अभी एक ठो नहीं किया, क्या बोले नहीं बोले। हम फोन किए थे तो क्या बोल रहे थे आप? कुछ बताए होंगे ना? वो हम दोनों भाई से ही बात हुआ था, तो उस समय हमसे नहीं बोला, हम दोनों भाई ही बात किए थे। ज्यादा हमसे नहीं बताता कि माँ घबरा जाएगी। सुकमा के जंगलों में नक्सलियों से ही नहीं, हमारे जवान और इन बेबस माँ बाप के जैसे सैकड़ों बेटे और प्यारे भाई कई मोर्चों पर सैकड़ों तरह के हालात से लड़ रहे हैं, या यूं कहें कि पूरे के पूरे सिस्टम से लड़ रहे हैं। पंकज ने अगर आवाज उठाई है तो उससे जूते पॉलिश कराने के बजाय सीआरपीएफ, सियासत और सिस्टम को गंभीरता से सोचने की दरकार है। आरा से अटल बिहारी पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। हमारे साथ हमारे संवाददाता अटल बिहारी जुड़े हुए हैं, साथ ही बीजेपी नेता संजय टाइगर जी जुड़े हुए हैं। संजय जी, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। संजय जी, एक जवान जब अपनी मन की भावना व्यथित होकर सामने लाता है, लोगों से सवाल पूछता है, तो उसके परिजन दहशत में आ जाते हैं कि अब सेना के अधिकारी उसके साथ किस तरह का व्यवहार करेंगे। क्या ये सही लगता है किसी तरह के? तो जी, विपरीत परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में देश की सुरक्षा में लगे रहते हैं, आतंकवाद, नक्सलवाद, देश विरोधी ताकतों से लड़ते हैं जी। हम सबकी हमदर्दी भी उनके साथ है और हम सबको उन पे नाज भी है। लेकिन जो अगर कठिनाइयां हैं तो मैं एक बात बिल्कुल बता दूं कि कोई भी अगर सरकारी नौकरी में है तो उस विभाग के कायदे और कानून भी हैं जी, उसके अनुशासन भी हैं। उचित बात को उचित फोरम पे रखना ही श्रेयकर होगा। अपनी बात रखना, अपने तकलीफों से अपने अधिकारियों को अवगत कराना, मैं इसमें कोई बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन उसके जो तौर तरीके हैं उसका भी पालन होना चाहिए। पैरामिलिट्री है, उसके नियम है, कायदे हैं, कानून है, उसके दायरे में रह करके अपनी बात रखनी चाहिए, मैं ऐसा समझता हूँ। जी बिल्कुल संजय जी, लेकिन सबसे ज्यादा वो व्यथित इस बात को लेकर है कि उसके साथी मारे जा रहे हैं पर उसका बदला नहीं लिया जा रहा है। इस बात को लेकर वो गृह मंत्री तक से सवाल करता है, तो इसमें गलत कहाँ है? देखिए, व्यथित केवल
उसके साथी ही नहीं है, पूरा देश व्यवस्थित है। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री सब चिंतित थे। और बदला देखिए, रणनीति का जो हिस्सा होता है उसको सार्वजनिक नहीं किया जाता है। उरी में जो आतंकी घटना हुई उसके बाद लोग कहते थे कि बदला नहीं लिया जाता है। किस तरह एलओसी पार जाकर बदला लिया गया। जब देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने संकेत दिए हैं कठोर कार्रवाई होगी, नक्सलवाद के विरुद्ध लड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे, तो उस पर यकीन करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। देखिए, जिसके जिम्मे जो काम है उस काम को करे। ये निर्णय लेना, रणनीति बनाना, ये जिस जिम्मे है उस पर छोड़ना चाहिए। और बिल्कुल, थोड़ा और आपका वक्त लेंगे संजय जी। हमारे साथ फिलहाल रिटायर्ड मेजर जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी थोड़ी बातचीत करते हैं। मेजर राणा प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर राणा प्रताप सिंह जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद दीपक जी। मेजर साहब, सेना जानी जाती है अनुशासन के लिए, अनुशासन ही सेना को मजबूती भी प्रदान करती है, लेकिन कुछ घटनाओं के बाद अगर सेना का एक जवान व्यथित होकर अपनी मनोभावना सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाता है, तो क्या ये गलत है? देखिए, जैसे कि अभी अभी मैं संजय टाइगर जी को सुन रहा था, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के बिहार के प्रवक्ता है, और ये बातें सच कहे हैं, क्योंकि मैं भी एक सैनिक रहा हूँ। मैं एक सिपाही से लेकर और मेजर साहब तक नौकरी किया, मेजर राणा प्रताप हूँ, और मैंने अपने अनुशासन के बल पर ही यहाँ तक पहुँचा। हम लोग को बहुत क्रोध होता है, जैसे सुकमा में अभी हुआ है या अभी आपका पुलवामा में हुआ है, सबके देह में क्रोध होता है। लेकिन क्रोध को थ्रू प्रॉपर चैनल चला जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है। उस सैनिक का जो आपको कोई किसी पर भेजा है, मैसेज भेजा है, उसकी अपनी विचार हो सकती है। इसके लिए हमारी भारतीय थल सेना के जनरल रावत है या सीआरपीएफ के मतलब सबसे महानिर्देशक है, या हमारे गृह मंत्री हैं, हमारे क्या नाम है प्राइम मिनिस्टर हैं, इन लोगों पर स्ट्रेटजी को, इन लोगों को छोड़ा जाए। न कि यदि हम सिपाही यदि बोलने लग जाएंगे तो आर्मी में हो या सीआरपीएफ में हो या बीएसएफ में हो, फिर वो क्या होता है, लोगों की भावना, लोगों के हर गलतियां जो नहीं भी होती है यदि व्यक्त करने लगे एक सिपाही, तो मनोबल जवानों को टूटता है। और हमें सबसे पहले जवानों को मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए। मैं 72 से 2006 तक नौकरी किया, और हमने देखा, हमने अपने अधिकारी पर बिलीव करना चाहिए कि जो हमारे लिए करेंगे उसका सवाल अपने थ्रू प्रॉपर चैनल फोरम पर रखे। उसका अपना मन है, हम भी मांग रहे हैं कि हमारे को सर, हमें भूतपूर्व सैनिकों को सरकार आदेश दे। बिहार के केवल भोजपुर में 30,000 भूतपूर्व सैनिक है। हम लोग को कल आज हम 63 के होने के बाद भी हमारे में जज्बा वही है। हम भी चाहते हैं कि जाकर हमको देश पाकिस्तान को हम लोग लड़ाई करें। बिल्कुल मेजर साहब, किसी भी जवान की शहादत पर किस तरह का आक्रोश होता है उसके सहकर्मियों में ये समझा जा सकता है, लेकिन समस्या यहाँ ये हो गई है कि आप मनोबल न तोड़ने वाली जो बात कर रहे हैं उससे जुड़ा एक और महत्वपूर्ण जो सवाल है वो खड़ा हो रहा है, क्योंकि उसके परिजन अब परेशान हैं और उस जवान ने फोन करके जो अपने परिजनों को कहा है उसकी वजह से परिजनों के आंसू नहीं थम रहे। हमारे संवाददाता अटल बिहारी पांडे आरा से जुड़े हुए हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थिति है परिजनों की, और फिर हम अपने दोनों मेहमानों की राय भी उस पर लेंगे। जी अटल, क्या स्थिति है परिजनों की? काफी डरे सहमे दिख रहे हैं तस्वीरों में। निश्चित तौर पर दीपक, जिस तरह से वीडियो सैनिक का वायरल हुआ था, वायरल के बाद जो सैनिक ने अपने भाई से ही अंतिम बार कुछ दिन पहले बात किया था, उन्होंने सारी आप बीती अपने भाई को सुनाई। और आप बीती जो जैसा कि आपने उनके भाई की भी सुना होगा, किस तरह से भाई ने रो रो करके अपने भाई का दुखड़ा बताया कि उनके साथ क्या क्या हो रहा है। और व्यक्ति हर लोगों की है, हर लोग अपना अपना बात रखते हैं, उसी तरह उन्होंने अभी अपना बात रखा। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि सैनिकों का मनोबल तोड़ने के बाद तो
खुद ब खुद उनका भाई जो है कई दिनों से बहुत पहले से ही सैनिक में जाने के लिए इच्छुक था, लेकिन इस तरह के हालात देख करके वो साफ तौर पर कह रहा है कि अब हमें भी मन करता था जाने के लिए, लेकिन जिस तरह से सैनिक के जो बटालियन में जो ऑफिसर्स कर रहे हैं उससे तो मनोबल से टूट रहा है और वो भी नहीं जाना चाहता है। वही बिल्कुल अटल, आप बने रहिए हमारे साथ, हम इस पर अपने मेहमानों की राय लेते हैं। मेजर साहब, मैं तो उतना सौभाग्यशाली नहीं हूं, लेकिन गर्व के साथ कह सकता हूं कि मेरे भी कुछ परिजन सेना के अलग अलग अंगों में देश की सेवा कर रहे हैं, और इस वजह से ये जान सकता हूं कि जूता पॉलिश करना, झाड़ू लगाना, शौचालय साफ करना, ये तमाम काम जवान खुद से ही करते हैं, इसमें कोई अलग बात नहीं है। लेकिन अब अगर एक जवान इस तरह से कहता है कि उसे रोजाना की जो ड्यूटी दी जा रही थी उससे हटाकर इन कामों में लगा दिया गया है, तो इससे परिजनों को तो जरा हताशा महसूस होगी ही। और क्या ये सही है? नहीं, ये देखिए, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, मैं भी, क्योंकि मैं एक सिपाही से और मेजर तक रहा हूँ और हमने 12 बरस अफसर में हमने अपनी ड्यूटी निभाई है। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो जवान इस तरह के बोल रहे हैं कि हम कोई सहायक जाते हैं या ये काम करते हैं, ये देखिए, ये केवल उसके अपनी विचार है, कोई किसी को जबरदस्ती नहीं करता, ये बात मानना पड़ेगा। हम भी मान रहे हैं कि सहायक अफसरों के लिए चीज जाते हैं और जाते रहेंगे, उसके नहीं होगा तो आपको जनरल रावत ने बोला है कि आपको दूसरे मद में उनको किया जाएगा। लेकिन वही लोग जाते हैं जो अपने वॉलंटरी जाते हैं, ये क्यों नहीं समझते कि वो केवल जाता है थोड़ा देर के लिए और वो सब ड्यूटी से उसको एग्जाम्प्टेड रहता है। ये कैसे कह सकते हैं कि वो यदि खुश होकर लोग जाते हैं? जैसे बोला कि सहायक, एक जब अफसर के पास जाता है तो कंपनी की हर बातें वो कंपनी कमांडर को बताता है कि सर आज मेरे में ये खाना कम ये हो गया। हर जवानों का वो अपना तकलीफ बताता है और अफसर डायरेक्ट उसको सॉल्व कर देता है। देखिए, ये जो सिस्टम चला है, यदि वो बोल रहा है कि उसको कोई भी आदमी, हमने देखा है कि जबरदस्ती किसी को इस कामों में लगाया गया है। बहुत ये जो भी जवान है, देखिए पहले की फौज नहीं रही, मैं भी हूँ, हम लोग आज्ञाकारी सिपाही रहे हैं, आज्ञाकारी नायक रहे हैं, आज्ञाकारी हवलदार रहे हैं और सब दुनिया देखी है। आजकल के जो लड़के भर्ती हो रहे हैं, जो व्हाट्सएप की जमाना है, मोबाइल की जमाना है, सब एंटी टाइप हो रहे हैं। हम उनकी विचारों को नहीं बदल सकते, जो अपने माता पिता का संस्कार नहीं है। जी बिल्कुल, लेकिन अनुशासन से भी समझौता नहीं कर सकते हैं। बहरहाल तमाम तरह की बातें। हमारे साथ पूर्व बीएसएफ अधिकारी भी जुड़े हुए हैं। ललन सिंह जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। ललन सिंह जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? इसलिए हम दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल संजय जी की एक प्रतिक्रिया ले लें। संजय जी, जिस तरह से अनुशासन की बात होती है और अलग अलग कामों की बात होती है, तो ये भी प्रधानमंत्री द्वारा ही इस बात की महत्ता पर बल दिया गया था कि लोग एक दूसरे के कामों की अहमियत को समझें, किसी काम को छोटा या बड़ा ना समझें। तो इस पर एक बार फिर विचार करने की आवश्यकता लगती है, क्योंकि वो जवान सेना में रहकर सेना के अंग के तौर पर उन कामों को कर रहा है जो वहां सब करते हैं, और परिवार वालों को लग रहा है कि वो कोई छोटा काम कर रहा है या कोई बड़ा काम कर रहा है। ये जो कायदे कानून है, अगर उसमें कहीं ऐसी सेवा है जिससे उनके मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है या उनके मान सम्मान के विपरीत है, तो मैं समझता हूँ उसमें बदलाव आना चाहिए। लेकिन अभी मौजूदा क्या व्यवस्था है, राणा प्रताप जी फौज में रहे हैं, वो ज्यादा जानते होंगे। लेकिन खुद उन्होंने बताया कि ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। जो सहायक होते हैं अपनी मर्जी से कई काम करते हैं जिसकी करने की बाध्यता नहीं है। और मैंने भी व्यवहार में देखा है कि जैसे जो वीआईपी होते हैं उनके साथ जो अंगरक्षक होते हैं, गेट खोले उनकी बाध्यता नहीं है, न उसके लिए कोई कहता है। लेकिन कई लोग स्वयं उनके साथ रहते रहते उनको कुछ ज्यादा सहयोग करने लगते हैं। लेकिन उसको जबरन अगर ऐसे सेवाओं के लिए कहा जाए तो मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। अगर ऐसे कायदे कानून है तो उसमें बदलाव होना चाहिए। कुल मिलाकर देश का कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि सेना के जो सैनिक है उनके सम्मान में कमी आए, उनकी प्रतिष्ठा में कमी आए। वो कठिन काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, हम सबों को उन पर फक्र है, उनके सुविधाओं में बढ़ोतरी हो। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण बात है कि किसी को भी वो काम न दिया जाए जो
उसके मनोभाव को ठेस पहुंचाता हो। ललन सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललन सिंह जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद। ललन सिंह जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आवाज पूरा सुन रहा हूँ। और ललन सिंह जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ, पहुंच रही है। चलिए, बहरहाल हम अपने संवाददाता अटल के पास चलते हैं। अटल, जिस तरह से परिजन बेहद परेशान हैं, क्या वो उसके हित को लेकर चिंतित हैं या उसने जो बातें कही है अब उन बातों को वो लेकर परिजन परेशान हैं? देखिए दीपक जी, जिस तरह से परिजन लगातार परेशान है और सदमे में है, डरे हुए हैं कि कहीं हमारे लड़के को, उनके माँ भी बार बार ये कर रही थी कहीं मेरे लड़के को कुछ ऐसा अनहोनी ना हो जाए। भाई भी लगातार रो रहा है, पिताजी भी रो रहे हैं, लेकिन पिताजी ने क्षमा भी मांगा है बटालियन से कि अगर गलती हुआ है तो क्षमा किया जाए, क्योंकि कमाने वाला घर का एक ही वो लड़का है और एक ही वो जवान है। अगर उसे कुछ हो जाएगा तो फिर घर में लाले पड़ जाएंगे, भोजन नहीं मिल पाएगा। तमाम तरह की बातों को लेकर जो उनके पिताजी सोच रहे हैं और जो लगातार बिल्कुल अटल, तो ये काफी चिंता की बात है कि परिजन बेहद परेशान है। अगर जवान को परिजनों की परेशानी की वजह पता चलेगी तो उसकी परेशानी और बढ़ जाएगी, मानसिक रूप से वो ध्यान नहीं दे पाएगा अपने काम पर। ललन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। ललन सिंह जी, क्या आप तक हमें ये आवाज पहुंच रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी ललन सिंह जी, एक जवान जो सोशल मीडिया के जरिए अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है सुकमा घटना के बाद, उसकी वजह से उसके परिजन काफी सहमे हुए हैं। अब ऐसे में किसकी, ये क्या कहा जाए, क्या परिस्थितियां बन रही है? क्या जवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था? देखिए, मैं एज ए रिटायर्ड अर्धसैनिक बल ऑफिसर होने के नाते एकदम क्लियर कट बताना चाहूंगा। ठीक है, उस लड़के ने उम्र की कमी है और वो थोड़ा अनुशासनहीनता का काम किया है, लेकिन मैं आपको यकीनन ये बताना चाहता हूँ सैनिक बल की हालात है पूरे भारतवर्ष में, चाहे वो सुकमा हो या घाटी कश्मीर का कोई क्षेत्र हो, अगर उसने अपने साथियों के मौत के बाद भावनाओं को अपने डिपार्टमेंट और अर्धसैनिक बल के कार्यशैली के ऊपर अगर कोई चीज उजागर किया है तो उसको थोड़ा उनके विभाग और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इसको सहानुभूति पूर्वक सोच विचार करना जरूरी है। ऐसा मत कीजिए, आज का जमाना और पहले के जमाने में बहुत सा परिवर्तन हो चुका है। मैं आपको यकीनन बोलता हूं कि सीआरपीएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और आईटीबीपी में अभी सुधार की बहुत गुंजाइश है। सेना में ऑफिसर जो है जवान के साथ घूमता है, लेकिन अर्धसैनिक बलों में ये कमी आ गई है। अफसर पूरी वेलफेयर लगातार कहीं न कहीं कमजोरी दिखा रहे हैं, जिसका कारण आपके सामने नजर। मैं आपको एक चीज और बता दूं, नक्सलवाद, उग्रवाद और आतंक बहुत जबरदस्त जूझ रही है। इनके पर्सनल वेलफेयर, इनकी जो फैमिली एकोमोडेशन, इनकी जो इक्विपमेंट्स और इनका जो ट्रांसपोर्ट और पोस्टिंग है, इसमें काफी सुधार किया हो सकता है। अगर इस लड़के ने, पंकज मिश्रा ने, अपने ममेरे भाई के शहादत होने पर अगर कुछ गलत किया है तो उसकी अनुशासनहीनता के लिए उसको पनिशमेंट जरूर दिया जाए, लेकिन उनके परिजनों को इस तरह की सिचुएशन बताई जाए कि इस लड़के के बारे में आप हमारा परिवार का सदस्य है, आप समझ लीजिए कि ये लड़का थोड़ा काउंसलिंग की आवश्यकता है, मगर ये मत बोलिए कि अर्ली और सहायक इसमें बहुत अंतर होता है। सेना में कई चीजों का भरा हुआ है, इनके पास शहीद का दर्जा नहीं है, इनके पास पेंशन फैसिलिटी नहीं है। अगर हम सेना के साथ अर्धसैनिक बल को मिलाते हैं तो ये गलत है। और मैं आपको इसके बारे में एक चीज और बताऊं, देश में अर्धसैनिक बलों को सुरक्षा की भावना पहले पैदा कीजिए, अन्यथा ये जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स है ये आज के डेट में पूरी एक्सपोज हो चुकी है। ये पुलिस के जैसी स्थिति इसकी हो गई है। बिल्कुल, तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए। जी, हम मेजर राणा जी से ये भी समझना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि जवान के परिजन भी समझें कि मेजर साहब, क्या गलतियों के लिए सेना में सजा दी जाती है? ये तो आम बात होगी, और इस तरह ट्रेनिंग के दौरान भी सजा दी जाती है, जिसे अमूमन नए जवान, नए रंगरूट काफी उत्साह के साथ बताते हैं कि फला गलती हुई तो फला तरह की में सजा दी गई। तो अगर अब सजा दी जाती है तो उससे परिजन इतने परेशान क्यों होते हैं? क्या इसलिए नहीं सजाएं हो रही है सेना में और इस तरह की गलतियों पर कि वो अनुशासित रहें? जी, आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। सबसे पहले है सेना में, चाहे वो सेना हो या सीआरपीएफ हो या बीएसएफ हो, सबसे पहले
रिक्रूट ट्रेनिंग से उनको सिखाया जाता है कि हम लोग को कितना सहना है। हमें कठिन से कठिन यदि परिस्थितियों में भी हमें अपने दिमाग को संतुलन रखना है। यदि कहा जाता है कि सेना के ट्रेनिंग में हो कि ज्यादा खून बहाओगे, ज्यादा पसीना बहाओगे सेना के ट्रेनिंग में, तो उस समय लड़ाई में कम खून बहाना पड़ेगा। जी। कहने का है कि पहले पनिशमेंट दिया जाता था फिजिकली, अभी भी फिजिकली है, लेकिन वो लड़के आजकल के टॉलरेंस नहीं कर पा रहे हैं आज के ट्रेनिंग में। जी। उसी प्रकार से अनुशासनहीनता जो आपके अभी सीआरपीएफ के जो भी है हमारे ललन जी बता रहे हैं, ये बात ठीक कह रहे हैं। कहने का है कि वो अनुशासन में होता है। मैं फौज से आने के बाद यहाँ पर 10 वर्षों से बिहार राज्य पूर्व सैनिक संघ भोजपुर का अध्यक्ष हूँ। हम हर एक सैनिकों का छोटा मोटा जितनी कष्ट होता है उनके अफसर से बात करके करता हूँ। आप सुनिए, सुकमा में जो लड़का ऋषि कुमार, उसका एड्रेस पता नहीं था, मैं तुरंत रिंग किया। हमारे ब्रिगेडियर साहब जो नॉर्दर्न कमान के हैं, ब्रिगेडियर MS ढीलन जो दानापुर में थे, उनको रिंग किया। उस लड़के का नाम और पता, पिता का नाम, गांव सब पता किया और पूरे मीडिया को हमने व्हाट्सएप पर छोड़ दिया कि ये है। और सब लोग उसके घर गए, ऋषि कुमार के, जो आज ये लाइव है, और 2 आतंकवादियों को मारा है। वो भी तो किसी का लाल है, वो भी तो उसके माता पिता कितने गर्व कर रहे हैं। देखिए ये सब होता है और वो मैंने किसकी कब मौत है तो परिजनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर इस तरह से जवान शिकायत कर रहा है कि उसे सजा मिली है किसी तरह की, तो ये सेना के लिए आम बात है। और जवान को जाहिर तौर पर अगर किसी तरह की शिकायत हो तो उचित फोरम पर वो शिकायत रखे और उम्मीद की जा सकती है कि उस शिकायत का जल्द से जल्द समाधान भी हो। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेजर राणा प्रताप सिंह जी, ललन सिंह जी, संजय टाइगर जी और हमारे संवाददाता अटल भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। अटल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाहिर तौर पर परिजनों को ये समझना चाहिए कि किस तरह से सेना में काम हो रहे हैं और अगर वाकई कुछ गड़बड़ी है तो इसकी शिकायत संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाए ताकि इस शिकायत का समाधान कराया जा सके। बहुत बहुत उम्मीद की जा सकती है कि इस तरह की शिकायतों का समाधान सेना के अधिकारी तत्परता से करेंगे। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।